हमने अपनी पिछली क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुताल्लिक़ पढ़ा था और ये पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 टाइप्स होती हैं, मगर हम मज़ीद भी इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को फंक्शनैलिटी की बुनियाद पर तकसीम कर सकते हैं, जिनमें पहले कैटेगरी में हम ये देखेंगे कि ओपन वर्सेस क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, जिनको हम ओपन क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच या क्लोज क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। साथ में हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी आती है, हम उसको लेक्सिकल वर्सेस फंक्शनल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि लेक्सिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच और फंक्शनल पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या फ़र्क होता है और लेक्सिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच और फंक्शनल पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं। अगर इससे पहले आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मौसूल होती रहे। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की जानिब। इंग्लिश वोकैबुलरी वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह नित नए अल्फाज का डिक्शनरी में शामिल हो जाना होता है और इन नए नए अल्फाज का वक्त के साथ साथ शामिल होना नियोलोजिज़म कहलाता है। ये तमाम अल्फाज मुकम्मल तौर पर नए भी हो सकते हैं या फिर पहले से मौजूद अल्फाज से भी नए अल्फाज अखज़ किए जा सकते हैं। तो ऐसे अल्फाज ओपन क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में आते हैं, जो कि नए अल्फाज बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक एग्ज़ाम्पल देखें जिसमें हम ये देखते हैं कि एक लफ्ज़ है ब्रेकफास्ट और दूसरा लफ्ज़ है लंच। ठीक है, अगर हम इन दोनों में से एक नया लफ्ज़ निकालना चाहें तो हम इसको कहते हैं ब्रंच। तो ये जो ब्रंच का लफ्ज़ है, हमने ऑलरेडी एग्जिस्टेड अल्फाज में से एक नया लफ्ज़ निकाला है। ये अल्फाज हमारे पास पहले से मौजूद है, यहाँ सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक मिसाल दी है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी मिसालें देखें तो हम उसमें से देखेंगे कि टेलीविज़न से निकला है, मैथमेटिक्स से निकला है। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी अल्फाज मौजूद हैं तो हम आने वाले वक्तों में उनसे नए नए अल्फाज भी अखज़ कर सकते हैं। और फिर कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे होते हैं जो नए अल्फाज को किसी भी तौर पर इजाज़त नहीं देते, जिसकी मिसाल हम ये ले सकते हैं कि हम एक नया फ़िक्रा बनाते हैं जिसमें हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि मेरा एक हाथ टेबल के ऊपर है और दूसरा हाथ टेबल के नीचे है। ठीक है, तो हम इसको एक फ़िक्रे में अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो इसके लिए हम एक नए प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि बैक वक़्त ऊपर की पोजीशन और नीचे की पोजीशन को वाज़ेह करे। तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते होते हैं अंडर, ओवर, ऑन, एट। तो इस तरीके से हमने प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते होते हैं। तो यहाँ हम एक नई प्रीपोजिशन का इजाफ़ा करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं ऑन्डर। ठीक है, OUNDER, जो कि कोई प्रीपोजिशन नहीं है और हम इसको एक नए प्रीपोजिशन के तौर पर लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज हमें इस प्रीपोजिशन को ऐड करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देगी। ठीक है, इसीलिए ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर काबिल कबूल नहीं है। तो हम कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई प्रीपोजिशन, कोई इंटरजेक्शन वगैरह या कंजक्शन वगैरह न्यू नहीं ऐड कर सकते। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नई इस्तेमाल ना कर सके या नित नए अल्फाज उसके अंदर नहीं ऐड कर सकते, ये वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लोज क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है। इसके बाद हमारे पास आती है दूसरी कैटेगरी, जिसमें हम ये देखेंगे कि लेक्सिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्सेस फंक्शनल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो ये हमारे पास दूसरी कैटेगरी है, जो कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को फंक्शनैलिटी की बुनियाद पर जब डिवाइड किया तो हमारे पास 2 कैटेगरीज आई थी, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी ओपन वर्सेस क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी थी। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी आई थी वो थी लेक्सिकल वर्सेस फंक्शनल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि लेक्सिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और फंक्शनल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। लेक्सिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें किसी भी फ़िक्रे से मुताल्लिक कंटेंट या फिर ओपन वर्ड्स या लेक्सिकल आइटम्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये ओपन वर्ड्स या लेक्सिकल आइटम्स
कौन कौन से होते हैं, इनमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब आते हैं। ठीक है, ये तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं जिन अल्फाज का तो कोई ना कोई मीनिंग निकाल सकते हैं, यानी वो अपना मीनिंग बजाते खुद भी कन्वे कर रहे होते हैं। वो ऐसे अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं जो कि अपना मीनिंग बजाते खुद कन्वे कर रहे होते हैं, या हम उसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इन अल्फाज को अपना मतलब कन्वे करने के लिए किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी पेश नहीं आती। ठीक है, जिस तरीके से अगर हम देखें, दूसरे अल्फाज होते हैं, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन होते हैं। ये अल्फाज फ़िक्रों को मुकम्मल करने के लिए या अल्फाज जो है ना फ़िक्रों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो उनका बजाते खुद अपना कोई मीनिंग नहीं होता, वो दूसरे अल्फाजों को मिलाकर उनका मतलब कन्वे करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इस कंसेप्ट से हमें ये मालूम होता है कि ऐसे अल्फाज जो अपना मतलब खुद कन्वे कर रहे होते हैं वो लेक्सिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, जिसको हमने देखा कि नाउन हो सकता है वो लफ्ज़, या वो लफ्ज़ वर्ब हो सकता है, या वो लफ्ज़ एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर वो एडवर्ब आता है। अगर हम इसकी मज़ीद डिटेल में एग्जांपल लेना चाहें तो हम यके बाद देख रहे हैं, इसके एग्जांपल देखते हैं। पहली कैटेगरी में हमने बात की नाउन की। नाउन अगर हम एग्जांपल लें, जिस तरीके से हम कहें पेन, तो पेन हमें पता चल रहा है कि ये कोई कलम है। ठीक है, अगर हम वर्ब की बात करें, कोई एक्शन की बात करें, पढ़ना, तो पढ़ना बजाते खुद हमें एक अपना मतलब कन्वे कर रहा होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम दूसरी कैटेगरी जो है वो है फंक्शनल कैटेगरी, फंक्शनल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये वो कैटेगरी होती है जिसमें अल्फाज फंक्शनैलिटी का काम कर रहे होते हैं, यानी सेंटेंस को जोड़ने के लिए या सेंटेंस के अंदर जो फ़िक्रात होते हैं उनको आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो वो फंक्शनल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, जिसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल देखनी है। तो वो एग्जांपल डिटर्मिनर, ठीक है, वो डिटर्मिनर के तौर पर काम कर रहा होता है। ए या दी जो हम फ़िक्रे के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो डिटर्मिनर्स होते हैं। प्रीपोजिशन ऑन, एट, अंडर, ये सारी चीज़ें प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आ होती हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कॉम्प्लीमेंटाइज़र है, कंजक्शन है, निगेशन आ जाती हैं, ऑक्सिलरीज आ जाती हैं, एंड मॉडल वर्ब्स। ये सारी चीज़ें जो इस्तेमाल हो रही हैं फंक्शनैलिटी के अंदर, तो वो हमारे फंक्शनल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, और हमारी मज़ीद आने वाली क्लासेस में हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को यके बाद देख रहे एक्सप्लेन करेंगे कि नाउन क्या होता है, उसके बाद वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होते हैं। सारी चीज़ें हमने वन बाय वन डिटेल के साथ हमने पढ़नी है। तो आज की ये क्लास उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, और अपना फीडबैक भी कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। या अगर इस लेक्चर से मुतालिक आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा फेसबुक पेज सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से उसको लाइक कर दीजिए। और अगर मेरा आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।